वेलकम टू लीगल टॉक विद नुमान न्याज। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ माइंड की। तो हम माइंड से क्रिएट कौन सी चीज़ें करते हैं? वी क्रिएट सेंटेंसेज, वी क्रिएट फ्रेजेस, वी क्रिएट सिंबल्स, वी क्रिएट अदर थिंग्स। तो लाइक वी क्रिएट पोइट्रीज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। लेकिन हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्रिएशन के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्रिएशन तब भी उसको हम क्रिएशन मानेंगे जब तक उसको रिटन ना कर दे। अगर हम लिखेंगे नहीं तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्रिएशन। अब इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको ये बातें समझ में आए। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी होटल का एक लोगो सोचा है, कोई नाम सोचा है। अब क्या हुआ कि मैंने वो लोगो जो है वो अभी तक वो उस पर काम नहीं किया। आई हैव जस्ट thought about that logo and I have discussed regarding that logo with my friend। तो क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त के साथ उस लोगो के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया और मेरे दोस्त ने क्या किया, उस लोगो को अपने उसमें लगा दिया, अपने होटल बनाया उसने, उसमें लगा दिया। तो व्हाट इज़ द थिंग? द थिंग इज़ दैट क्योंकि उसने वो होटल का लोगो इस्तेमाल कर लिया तो इस वजह से अब क्या होगा, अब आई कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट हिम। मैं उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट क्योंकि मैंने उस पर कोई भी रिटन वर्क नहीं किया। तो अगर मैं उस पर रिटन वर्क नहीं करता तो ये बात कॉमन सेंस की है कि वो प्रॉपर्टी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पे कोई ना कोई रिटन वर्क हो। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात करते हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव द प्रेफरेंस टू कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज अ राइट which gives you protection to your artistic work and other work like photography etc। हम जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, हम जो पेंटिंग्स बनाते हैं, हम जो फोटोग्राफी करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कॉपीराइट। अब हम बात करते हैं पेटेंट के हवाले से। तो व्हाट इज द पेटेंट? तो पेटेंट इज अ लीगल राइट व्हिच गिव्स यू द प्रोटेक्शन टू सेव योर इन्वेंशंस एंड अदर इनोवेशंस फ्रॉम द यूज ऑफ अदर पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ऐसी क्रिएशन कर दी या कोई भी ऐसी इन्वेंशन कर दी, अब आप चाहते हैं कि उसको कोई और बंदा यूज़ ना करे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए पेटेंट राइट हासिल किया जाता है जिसके ज़रिए से आप अपनी इन्वेंशन को सेव करते हैं। और दूसरा बंदा अगर उसको इस्तेमाल भी करना चाहेगा ना तो वो ही विल यूज़ इट आफ्टर आस्किंग द परमिशन फ्रॉम यू। आपसे पूछकर उसके बाद ही वो यूज़ करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडमार्क के हवाले से। तो ट्रेडमार्क के हवाले से अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी के हवाले से बात करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर स्पीकिंग अबाउट सैमसंग मोबाइल कंपनी। तो हम उसके हवाले से बात करते हैं तो उसका एक ट्रेडमार्क है, उसको कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क इज अ राइट विच गिव्स यू द प्रोटेक्शन टू योर लोगो और विच गिव्स द प्रोटेक्शन टू योर मार्क। ये वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए से आपके लोगो या आपके मार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वाई टू प्रोटेक्ट योर मार्क, वाई टू प्रोटेक्ट योर लोगो। तो जनाब, अगर आपका लोगो या मार्क प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आपके नाम पे दूसरे भी कंपनियां जो है चीज़ें बनाएंगी, तो फिर क्या होगा कि क्वालिटी का मसला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप क्वालिटी वाली चीज़ें बना रहे हैं, आपकी जो सैमसंग मोबाइल कंपनी है दैट इज़ मेकिंग अ क्वालिटी मोबाइल्स, और क्या हुआ दूसरी कंपनियों ने भी आपका नाम यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की क्वालिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई टू प्रोटेक्ट यूर ट्रेडमार्क और वाई टू प्रोटेक्ट योर लोगो। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से। तो अगर हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब 2 डायमेंशनल थिंग्स भी उसमें आ जाती हैं, 3 डायमेंशनल थिंग्स भी आ जाती है। किसी भी चीज़ की शेप आ गई, पैटर्न आ गई, उसका सरफेस आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हवाले से। तो
जोग्राफिकल इंडिकेशन पे चलने से पहले मैं ये बात बताना लाजिम समझता हूँ कि कौन सी चीज़ें जोग्राफिकल इंडिकेशन में आती हैं। तो इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन जोग्राफिकल इंडिकेशन, देन नेचुरल थिंग्स, नंबर 2 आर्टिफिशियल एंड मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स, एंड these are the things which are included in geographical indication। और ज्योग्राफी के इंडिकेशन में क्या होता है कि आपका कोई भी एरिया है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके एरिया में मौजूद है, तो ज्योग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसी चीज़ को। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब इसका एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आए, तो फॉर एग्जांपल हम अजरक की बात करते हैं जो सिंध में बनती है। तो अगर अमेरिका में या चाइना में या किसी और कंट्री में कहाँ पर भी अजरक यूज़ होगी ना, तो हम ये बोलेंगे कि ये सिंध की अजरक है, ये नहीं बोलेंगे कि अमेरिका में यूज़ हो रही है तो दैट्स व्हाई इट इज़ फ्रॉम अमेरिका और ऑफ अमेरिका। that will be representing the area from which it is made or manufactured। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, दैट इज ट्रेडमार्क। तो जनाब ट्रेडमार्क ट्रेड सीक्रेट, बल्कि ट्रेड सीक्रेट के हवाले से, तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट वो सीक्रेट होते हैं जो किसी भी कंपनी के या किसी भी बिजनेस के मेन सीक्रेट होते हैं, जिनके लीक होने से आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसमें आप एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आए, तो एग्जांपल इसके हैं कोका कोला की रेसिपी और लेज़ की रेसिपी, या ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपकी किसी भी कंपनी की रेसिपीज़ हैं, या ऐसे कोई भी सीक्रेट आ गए, ना सिर्फ रेसिपीज़ पर ऐसे कोई भी सीक्रेट आ गए जो आपके कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, जिनकी वजह से आपकी कंपनी रन कर रही है। अगर ये लीक हो गए तो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दीज आर व्हाट वी कॉल ट्रेड सीक्रेट्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।